Hey everyone, welcome back to my YouTube channel CA Digital Studios. I am C. Amit Agrawal, your friendly tax planner. Today we are diving into a topic that affects all of us: how to manage taxes if you are a salaried employee. But before we jump into that, let's get an understanding of something really important. 5 heads of income in Indian Income Tax Act 1961. जी हाँ, जिस तरह से हमारी 5 उंगलियां होती हैं, 5, उसी तरह से हमारी 5 तरह की इनकम होती है। इन 5 उंगलियों में हमारा अंगूठा जो 5 उंगलियों में सबसे अलग होता है, उसी तरह से सैलरी इनकम होती है जो 5 हेड की इनकम से इसको बिल्कुल अलग बनाती है। सो गाइस, फर्स्ट अप वी हैव गॉट salaried income. This is the income you bring home from your job, your salary, basic pay and extra allowances, bonuses and those sweet work related perks. Then there is a house properties income. If you have got a place of your own and you are making money from it, whether by renting it out or otherwise, that income fall under these categories. Next, we have business professional income. If you are running your own show like trading, manufacturing, freelancing or consulting, the income you earn from this activity is categorized here. Now let's talk about capital gain income. This is all about the profit you make from selling stuff like shares, stock or property for more than what you paid for them. पैसा मिला है तो देना पड़ेगा. Lastly, we have got other sources. This is where any other bits of income you might have hang out, like interest from saving account, lottery winning income, or even gifts also. Understanding these categories is a big deal because it helps you figure out how much tax you own. And once you know where your income it fit, you can start looking for way to legally reduce the taxes. So let's head over the computer screen. We will make sure you are saving money on taxes while keeping everything above board. I'm sure. थैंक यू। चलते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इनकम एंड टैक्सेशन फॉर सैलरी एम्प्लॉइज। इनकम फॉर सैलरी एम्प्लॉइज की यदि बात की जाती है तो यहाँ पे इनकम वर्ड जो सैलरी से रिलेटेड है वह मंथली इनकम की बात आती है, और वह मंथली इनकम फिक्स नेचर की होती है जो एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को दी जाती है। वह एक ग्रॉस सैलरी के रूप में दी जाती है। इस ग्रॉस सैलरी के अंदर कई तरह के सैलरी के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, लीव ट्रेवल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, सो मेनी कंपोनेंट्स आर देयर, जिसके बेसिस पर, इस ग्रॉस सैलरी के बेसिस पर एक पर्टिकुलर इनकम जनरेट होती है, ईयरली इनकम जनरेट होती है। इस ईयरली इनकम के ऊपर आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपकी डिक्लेरेशन के हिसाब से जो भी आपने डिक्लेरेशन दी होती है, चाहे आपने ओल्ड रेजिम के लिए दे रखी हो, न्यू रेजिम के लिए दे रखी हो, चाहे आपने किसी डिडक्शन के पर्पज से दे रखी हो, चाहे कोई सेविंग्स के पर्पज से दे रखी, जो भी चीज आपने डिक्लेरेशन दे रखी है उसके बेसिस पर एक स्लैब डेट के हिसाब से टीडीएस काट लिया जाता है और आपके पैन पे वो जमा कर दिया जाता है जो आपका 26 ईयर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि ये अभी मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में अभी एक कंप्यूटर चार्ट, कंप्यूटेशन का चार्ट पूरी तरीके से अपन देखेंगे तो उसके हिसाब से आप देख के बहुत आसानी के साथ इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स चला रखी है। पहली चला रखी है ओल्ड स्कीम, एक चला रखी है न्यू स्कीम। यदि आप ओल्ड स्कीम की बात करते हैं तो ओल्ड स्कीम के अंदर
पर्टिकुलर हमारे पास यदि मैं बात करूं ओल्ड स्कीम के अंदर डिडक्शन यदि हमारे पास ज्यादा है, इनकम हमारी ज्यादा है और हमारे पैरामीटर्स जो भी आते हैं डिडक्शन से रिलेटेड जो आगे आने वाले हैं, यदि वो हमारे पास ज्यादा है तो उसके हिसाब से और हमें न्यू रेजिम के अंदर उसे कंपेरिजन करके देखना चाहिए। यदि मैं एक सिंगल लाइन में समझाना चाहूँ तो सिंगल लाइन के अंदर न्यू रेजिम के अंदर एडवांटेज आपका टैक्स स्लैब का है, लेकिन इसमें आपका डिडक्शन बहुत कम आपको अलाउड की गई है। लेकिन ओल्ड स्कीम में आपका टैक्स रेट हाई जरूर है, लेकिन उसमें डिडक्शन बहुत सारी आपको दे रखी है जो आपको पहले जैसे मिलती थी वैसी ही तरह की मिलेगी। लेकिन न्यू रिजिम में यदि एक फ्लैट की बात करते हैं तो 7 लाख तक आपका फ्लैट टैक्स जीरो आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि यदि आपने सपोज करो अपने एम्प्लॉयर को कुछ बताया ही नहीं है कि आपको न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है, तो उस केसेस में आपका एम्प्लॉयर बाय डिफॉल्ट उसे न्यू में ही टीडीएस काटेगा। जिस तरीके से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में यदि आप डिक्लेयर नहीं करते कि आप ओल्ड में जाना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको न्यू में ही ले जाना चाहेगी। हालांकि गवर्नमेंट का इस तरीके का सैलरी एम्प्लॉयज के लिए ऐसा प्रोविजन है कि आप इसको अपने हर फाइनेंशियल ईयर में इसे ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से स्विच कर सकते हैं। जहां पे आपको बेनिफिट नजर आए वहां पे आप जा सकते हैं। यदि बात की जाती कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो ओल्ड में भी थी और अब न्यू रेजिम में भी डिडक्शन मिलेगी, तो कुछ गिनी चुनी डिडक्शन है जो आपकी न्यू में कंटिन्यू हो रही है, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले मिलती थी वो अभी भी मिलेगी, फैमिली पेंशन जो पहले मिलती थी न्यू में ओल्ड में मिलती थी वो अब न्यू में भी मिलेगी, कुछ परक्यूजिट फॉर ऑफिस पर्पज से हैं जो पहले भी मिलते थे और अब भी मिलेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन कुछ अलग हो गई है। पहले ये सीटीसी का यदि पार्ट थी तो वो अभी उसके हिसाब से नहीं मिलेगी। उसको यदि आपको ऑफिस एक्सपेंसेस वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आपको बनाना चाहिए आगे वाले इसके ऊपर एक अलग ही मैंने पार्ट बना रखा है। ऑफिस पर्पज से जो भी आप रिक्विजिट लेते हैं तो उसको ऑफिस के बिल पे लेके और एज ए इंटरेस्ट की तरीके से आप उसे अलाउड करवा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन की। इंटरेस्ट ऑन होम लोन आज की डेट में न्यू स्कीम के अंदर तो अलाउड नहीं है, लेकिन ओल्ड में अलाउड था। वो वाली ऐसी प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर पहले भी आपका डिडक्शन अलाउड थी, आज भी डिडक्शन अलाउड है। इसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉयर एनपीएस की। एम्प्लॉयर ने कोई एनपीएस में पैसे जमा कर रखा है तो वो पहले भी अलाउड थी, वो अब आज भी अलाउड है। इसके अलावा एग्जाम्पशन ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट और ग्रेचुटी लीव एनकैशमेंट, ये तो गवर्नमेंट को वैसे भी नहीं हटाना चाहिए था और नहीं भी हटाया है गवर्नमेंट ने। ये न्यू में भी उसी को कंटिन्यू कर रखा है, ओल्ड में भी कंटिन्यू कर रखा है। ये आपका रिटायरमेंट का एक पार्ट है, यही आपकी जमा पूंजी होती है। इसके बाद यदि बात करते हैं गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम के अंदर किस किस को प्रोविडेट कर रखा है, किसको मना कर रखा है जो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। प्रोफेशनल टैक्स है, एचआरए है, एलटी है, एटीसी है, एटीडी है, एटीडब्ल्यूटीटी है जो आपको अलाउड नहीं है। यदि हम बात करते हैं एचआरए जो हमें ओल्ड स्कीम के अंदर ही मिलता है, एचआरए जो आपका टीसी का पार्ट होता है, इसके लिए कंडीशन होती है कि आप रेंटल अकोमोडेशन में रह रहे हो, आपने रेंट एग्रीमेंट बनवा रखा हो, आपके पास रेंट स्लिप हो, आपका बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू जैसे भी आपने ट्रांसफर कर रखा है वो आपके पास ट्रांसफर पैसा होना चाहिए और वो मार्केट के हिसाब से ही होना चाहिए। इसका बेनिफिट आपके इस तरीके से उठा सकते हैं। सपोज को आप रेंटल में भी नहीं रह रहे लेकिन आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, फादर की प्रॉपर्टी है, उसके में अभी आप साथ में रह रहे हैं, अभी आपकी शादी नहीं हो रखी है, तो फादर को आप रेंट देके और फादर से की रिटर्न इनकम टैक्स की फाइल करवाकर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने एक्चुअलिटी में फादर को पेमेंट कर रखी है, फादर के नाम की ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है एक्चुअल एचआरए या फिर 50% या और 40% बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंसेस डिपेंड ऑन सिटीज और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवरेज लोअर, एक कंडीशन होती है उसके बेसिस पर हम इसको क्लेम कर सकते हैं। हालांकि आपको ये सब चीज़ें के ओवरव्यू के पर्पज से आपको समझना ही है। बाकी मैं अभी आपको एक एक्सेल की शीट दूंगा जिसको डाउनलोड करके केवल आपको उसमें अमाउंट डालना है और सब चीज़ डालना, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। आपके प्लानिंग टैक्स प्लानिंग का पार्ट तुरंत बन जाएगी वो एक्सेल की शीट के अंदर।
सारी चीजें आपको मिलेगी उसके अंदर। बहुत बढ़िया सीट बना रखी है, बहुत मेहनत से बना रखी है। अब बात की जाती है क्या एचआरए न्यू स्कीम में मिलेगा? ओबियसली नहीं मिलेगा। ये तो गवर्नमेंट भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि एचआरए का बेनिफिट मतलब किसी भी कंपनी को, मैं पहले भी बता चुका है। हाँ, इसके अलावा एचआरए प्लस होम लोन का डिडक्शन के साथ साथ भी मिल सकता है। यस, साथ साथ मिल सकता है। उसके लिए एक आपको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन देना रहेगा। कोई एक आपके पास रीजन होना चाहिए। क्या रीजन है कि आपका मकान होने के बावजूद भी आप रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। अब बात आती है 80GG। 80GG एक तरीके से यदि मैं कहूँ एक सिंगल वर्ड में, ये एचआरए का अल्टरनेटिव होता है। जहाँ एचआरए नहीं मिलता है, जिस कंपनी में एचआरए नहीं मिलता है, इसका 80GG का बेनिफिट ले सकते हैं। यह डिडक्शन किस किस को मिलती है? ये डिडक्शन मिलती है कि जो छोटी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं उनको मिलती है, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर पेरोल वगैरह नहीं होता है, वहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा आपकी सेल्फ काम कर रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं, प्रोपराइटर हैं और अपने खुद के मकान में रह रहे हैं और एक रेंट के थ्रू रह रहे हैं, तो आपको मिल जाती है। एक स्पेसिफिक कंडीशन है, उस स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से आपको डिडक्शन अलाउड हो जाती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन, ये मेन कंडीशन ये है कि आपको फॉर्म 10 BA फाइल करना जरूरी है, जिसमें आपके लैंडलॉर्ड का नाम और प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा। इसके बाद बात करते हैं लीव ट्रेवल अलाउंसेस की। लीव ट्रेवल अलाउंसेस जो कि आपकी ओल्ड स्कीम के अंदर ही मिलता है और जो आपकी फैमिली और को मिलता है। फैमिली के अंदर स्पाउस और चिल्ड्रन शामिल होते हैं और ये केवल और केवल डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए मिलता है। वो भी ऐसे डोमेस्टिक ट्रेवल जो एक 4 साल के लॉक पीरियड में 2 साल में आप उसे ले सकते हैं। और वो भी केवल आपको एयर टिकटिंग के लिए, मतलब टिकटिंग के पर्पज से मिलेगा। इसके अंदर आपका किसी भी तरीके का अकोमोडेशन का, फूड का, साइट सीन का, इसका डिडक्शन अलाउड नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि आप मतलब आपकी कंपनी ने LT ग्रांट किया 30,000 का और आपका ट्रेवल की कॉस्ट, जो ट्रेवलिंग वाली एक्चुअली कॉस्ट आई थी, चाहे आपने एयर फेयर के थ्रू किए चाहे आपने ट्रेन के थ्रू कर रखा हो, 20,000 रुपीज आई है, तो आपकी 20,000 रुपीज ही आपकी डिडक्टेबल होगी। बाकी 10,000 रेस्ट 10,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद करते हैं जनरली ऑफिस के पर्पज से आपकी कंपनी आपको फोन और इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करवाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि आपके पास भले ही आपका नाम का बिल होता था और वो CTC के अंदर आपकी सैलरी का पार्ट बना के गवर्नमेंट आपको अलाउंसेस दे देती थी। तो वो अलाउंसेस ओल्ड स्कीम के अंदर तो अलाउड होते थे, बशर्ते आपने आपके नाम का एम्प्लॉय के नाम पे कनेक्शन हो और उसने एक्चुअलिटी में एक्सपेंसेस कर रखा हो और एक ही मोबाइल या वाईफाई के लिए कनेक्शन ले रखा हो, उसके बेसिस पे आपको अलाउड हो जाता था। लेकिन न्यू के अंदर आपको लेना है तो न्यू के अंदर अब आपका CTC का यदि पार्ट आता है तो नहीं मिलेगा आपको। आप यदि है तो आपको एज ए इम्प्रेस्ट की तरीके से इसको आप ले सकते हैं। आप अपने ऑफिस में बोलिए कि आप कंपनी के नाम पे बिल लें और एज ए इम्प्रेस्ट की तरीके से उसको अपना रिम्बर्समेंट करवाएं। इसी तरीके बुक्स की यदि बात की जाती है, बुक्स के अंदर आपका ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम, तो ये केवल ओल्ड स्कीम के अंदर अलाउड होती है। ये आपकी वैल्यू एडिशन के पर्पज से होती है, जो आपकी सब्सक्रिप्शन जर्नल, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या डिजिटल बुक के पर्पज से होती है। इसके लिए कंडीशन ये रहती थी कि आपका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, आपका 1 साल कम से कम काम किया हो, आपके पास ओरिजिनल बिल होने चाहिए, वो भी रीसेल के पर्पज से ना हो। इसकी कोई लिमिट नहीं थी, आपको बस केवल प्रूफ सबमिट करना था और डिडक्शन मिल जाती थी। लेकिन ये अभी न्यू स्कीम के अंदर ये अलाउड नहीं है। इसी तरीके से जो न्यू स्कीम में अलाउड नहीं है वो फूड अलाउंसेज वगैरह है, चिल्ड्रन अलाउंसेज है, यूनिफॉर्म अलाउंसेज है। फूड अलाउंस की यदि बात की जाती है तो फूड अलाउंसेज 50 रुपीज पर टाइम और पर मील यदि बोलते हैं तो पर मील के हिसाब से, और 2 मील तक पर डे के लिए अलाउड होता था। इस तरीके टोटल करके 26,400 की आपको डिडक्शन अलाउड होती है। ओल्ड स्कीम में चिल्ड्रन अलाउंस के अंदर मैक्सिमम 2,400 की होती है, 100 रुपीज पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए अलाउड होती है। यूनिफॉर्म अलाउंस की बात की जाती है तो यूनिफॉर्म अलाउंस के अंदर भी यदि प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पर्पज से आपने कोई ले रखी है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है। यदि बात की जाती है कि अब अंडरस्टैंडिंग की, जो मेन हमारा पॉइंट था, कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर के द्वारा आप अपनी खुद की पर्सनल टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं बिना किसी CA की मदद के।
केवल यहाँ पे अपनी आपको वैल्यू को पुट अप करना है। तो दोस्तों चलते हैं, समझते हैं इस कैलकुलेशन शीट को। आप देख पा रहे हैं ये एक्सेल की शीट, ये नॉर्मल एक्सेल की शीट नहीं है, ये आपके न्यू वर्सेस ओल्ड रेजिम की जो टैक्स प्लानिंग है उसके डिसीजन मेकर की एक्सेल की शीट है। यह एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसके द्वारा आप अपनी टैक्स प्लानिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ी आसानी के थ्रू एक चार्ट बनाया है। चार्ट क्या बनाया है, एक पर्टिकुलर समझाने की कोशिश की है, जिसके अंदर आपकी ग्रॉस सैलरी डाली है 20 लाख रुपीस, जो आपके न्यू में ओल्ड में बराबर आ रही है। इसके बाद एचआरए का कंपोनेंट है। एचआरए का कंपोनेंट जैसे ही डाला ओल्ड में, ये एचआरए का कंपोनेंट टैक्स आपका डिडक्टेबल है, लेकिन न्यू रेजिम में ये डिडक्टेबल नहीं है। इसी तरीके से रिटायरमेंट लीव इनकैशमेंट, जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये दोनों में आपका आ रहा है। ये दोनों में आने का मतलब न्यू में भी ये आपको मिलेगा, ओल्ड में भी आपको मिलेगा। यदि मैं मिल कूपन की बात करता हूँ तो मिल कूपन जो आपका होता है वो 50 रुपीज पर मील और पर डे की 2 मील अलाउ होती है और 22 डेज के हिसाब से होती है। तो मैक्सिमम यानी कि 30,000 का यदि आपको मिला था तो 26,400 रुपये इस तरीके से ये ओल्ड रेजिम में आपको डिडक्शन मिल गई है। इसी तरीके से आपकी चिल्ड्रन अलाउंसेस सपोज कर 5,000 रुपये दे रखी है तो 2400 रुपये की डिडक्शन आपको मिल गई है। इसके बाद एलटी की यदि बात करते 30,000 है और 30,000 रुपीज मिल गई है। यानी कि सारी डिडक्शन हमारे न्यू रेजिम से हटा दी, केवल एक रिटायरमेंट बेनिफिट वाली हमें डिडक्शन अलाउ कर रखी है। इसके बाद ग्रेजुटी की बात करते हैं तो ग्रेजुटी न्यू में भी अलाउड, ओल्ड में भी अलाउड है, अब न्यू में भी अलाउड है आपकी। इसी तरीके से यूनिफॉर्म अलाउंस की यदि मैं बात करता हूँ तो यूनिफॉर्म अलाउंस केवल और केवल ओल्ड में अलाउड है, न्यू में अलाउड नहीं है। अदर बेनिफिट्स कोई भी न्यू में अलाउड नहीं है, ओल्ड में ही अलाउड है। इस तरीके से आपने कंपेयर करके देखा, जो 20 लाख की सैलरी डिडक्शन के बाद हमारे पास 11,56,200 की हमारी आफ्टर डिडक्शन सैलरी आ रही है। यहाँ पर 15 लाख रुपए ही आप आ रही है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि दोनों में अलाउड होता है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में अलाउड कर दिया गया है। प्रोफेशनल टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स केवल ओल्ड स्कीम में अलाउड होता है तो ओल्ड स्कीम में इसको अलाउ कर दिया गया है। यदि आप बात करते हैं अदर सोर्स इनकम, किसके बाद आते हैं अदर सोर्स की इनकम। अदर सोर्स की इनकम सपोज करो मैंने सारी डाल दी, केवल यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि फैमिली पेंशन क्योंकि दोनों में बराबर होती है तो फैमिली पेंशन दोनों के अंदर इक्विवेलेंट आ गई, दोनों के डिडक्शन मिल गई 8,333 की। इसके बाद हाउसिंग इंटरेस्ट की बात करते हैं, यदि सेल्फ ऑक्युपाइड है तो केवल ओल्ड में मिलेगा, न्यू में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी है तो लेट आउट प्रॉपर्टी दोनों के अंदर इक्विवेलेंट रहती है तो दोनों के अंदर इसका बेनिफिट आपको मिल गया है। कैपिटल गेन में कोई चेंजेस नहीं है, ओल्ड न्यू वर्सेस ओल्ड वर्सेस न्यू के अंदर। तो इसकी तरीके से इसमें देखा गया है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के 10,000 पे डाल दी तो आपका 30,000, यहाँ पे 10,000 रुपीज इसलिए एग्जाम्प्ट कर दी क्योंकि 1 लाख तक की टोटल एग्जाम्पशन मिलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, शेयर से रिलेटेड में। इसी तरीके से एटीसी की बात करें, हालांकि इसको एटीसी वाले पार्ट को भी नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में अपन देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने एक समझाने का प्रयास किया। इतनी तरह की डिडक्शन है एटीसी के अंदर, वो सारी की सारी डिडक्टेबल केवल और केवल आपकी ओल्ड के अंदर है, न्यू में इसका कोई भी रोल नहीं है, न्यू के अंदर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह एनपीएस जो होता है, एनपीएस के अंदर भी ओल्ड में ही इसका बेनिफिट मिलेगा जो अप टू 50,000 तक का होता है, न्यू में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं आपके 6A की, जो चैप्टर 6 है उसके अंदर डिडक्शन की, उसके अंदर भी हमें किसी भी चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि मैं मोटा मोटे तौर पर एक लेमन में समझाना चाहूँ तो केवल आपको बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का। ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का ये आपको बेनिफिट मिल गया है यहाँ पे। इसके अलावा किसी चीज का इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इस तरीके से यदि आप देखते हैं तो कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन में करने के बाद हमारे पास एक कैलकुलेशन आती है
तो इससे ये पता चल रहा है इस वाले कैलकुलेशन से कि यदि हमारे पास डिडक्शन बहुत सारी है लेने के लिए, हमने सेविंग्स बहुत सारी कर रखी है, तो उसके बेसिस पे केवल और केवल हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा ओल्ड स्कीम। दोस्तों यदि आपको यह टूल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज अपनी मेल आईडी डालें, जिससे मैं आपको यह डिसीजन मेकर टूल्स प्रोवाइड कर सकूं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कुछ बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।